जैसा कि हमने सुना कि आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी प्रेजेंट है जो कि सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर, एक वेलनेस एडवोकेट और विमेन एम्पावरमेंट की स्ट्रॉन्ग वॉइस भी है। फ्रॉम क्रैकिंग यूपीएससी to working across different states, from leading impactful initiatives to empowering women at the grassroots level. इन्होंने हर फील्ड में एक अमूल्य योगदान दिया है। इन टुडेज टॉक हम इनके एक्सपीरियंसेस ही नहीं बल्कि इनकी लर्निंग्स, इनके चैलेंजेस और सक्सेस के पीछे की मेहनत को जानेंगे और समझेंगे। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रश्मि जी विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So first of all, Namaste ma'am, we are really honored to have you here and thank you for coming. We are really looking forward to today's event. तो मैम हम सब जानते हैं कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं है, एक मानसिक और भावनात्मक एंड्योरेंस टेस्ट भी है। आप अपनी यूपीएससी यात्रा की सीखों से आज के युवा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? 100% अपना देना होता है, ये सलाह है। तो जो आप कर रहे हैं उसमें पूरा कमिटमेंट और पूरे जोश के साथ, पूरे मैं तो कहूँगी संतुलन के साथ तो ये ज़रूरी है। और नॉट वेट फॉर टुमारो बट टुडे इज़ द डेट। तो वो 100% कल करेंगे वो नहीं संभव है, आज ही करना है। Thank you for these insights, ma'am. I really agree with you. और ma'am, we got to know that from Andaman and Nicobar Islands till Jammu and Kashmir तक आपने सभी environments में काम किया है, आपको सारे तरीके के experiences हैं। और तो कोई ऐसा universal leadership मंत्र जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? Well, I would say कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, वो एक लीडरशिप मंत्र मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। क्योंकि अलग अलग सेटिंग्स में कहीं अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना, कहीं अपने आप को मिसफिट नहीं लगने देना, कहीं भी ये महसूस नहीं होना कि मैं यहाँ पे एक संदेह, जो एक डाउट होता है, एक सेल्फ डाउट होता है कि यहाँ क्या करें, तो वो तो एक मतलब लीडरशिप के अनुरूप नहीं है वो विचार। तो इसलिए जब एक लीडरशिप के लिए जो विचार होते हैं वो ये है कि नहीं, हम जो है पूरे टीम को लीड कर सकते हैं, स्थिति कहीं भी हो। और नो वन साइज़ फिट्स ऑल। तो जो कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, एक अडेप्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये 3 चीज़ें ज़रूरी। मैं मानती हूँ मैं इस चीज़ को। तो और एज अ पर्सन ऐसे पर्सनल ह्यूमन ट्रेट्स ऐसे क्या हो सकते हैं जो हम सबको अपने अंदर ढालने चाहिए? एक लीडर जो होता है एक लैडर की तरह होता है जो अपनी टीम को ऊपर लेकर जाता है। तो ऐसे कौन से ट्रेट्स मुझे देखिए पर्सनली लगता है कि मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मतलब अपनी पहचान के साथ साथ जो है वो हर किसी की पहचान की अहमियत को समझना वो ज़रूरी है। और हम यदि आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ अन्य कई लोग आगे बढ़ें, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एज अ लीडर जो है ये सोचना कि नहीं, आपके ऊपर कहीं ज़्यादा दायित्व है। वो दायित्व है कि आप जो है बहुत सारे सपनों को पूरा कराने की क्षमता रखते हैं। तो ये बोध जो है एक लीडर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने ऐसा ही महसूस किया जहाँ जहाँ रही, बहुत अवसर जहाँ मिले। और सरकार में विशेषकर कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, स्कीम्स की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बस ज़रूरत होती है कि मतलब उस भावना से कोशिश ये की कि लीडरशिप की वो भावना जो है वो हर लेवल पे इनकलकेट हो। जहाँ जो है वो क्यों नहीं अपने आसपास जो है बाकी लोगों की क्षमता को उनको बढ़ाने के लिए। सो लीडर इज़ टेक्निकली फॉर मी समबडी हू कैन रियली लीड द वे इन टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग द बेस्ट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। अग्री मैम, आई एग्री विद यू। और आज हमारे बीच बहुत सारी लीडर्स बैठी हैं
जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आज तक अपनी जर्नी में। तो मैम ये तो रहा आपका लीडरशिप जर्नी। अगर हम अब आके बात करें आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में, आप एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, आप इतने सारे रोल्स मैनेज करती हैं, तो आपने अपनी फैमिली भी देखती होंगी आई एम श्योर। तो आपने इस बीच अपनी हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज किया? देखिए, प्रायोरिटाइज करने में मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं कि नहीं हम बहुत कंपार्टमेंटलाइज ब्रैकेट्स में अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, कि नहीं पर्सनल लाइफ का एक बॉक्स है, प्रोफेशनल लाइफ का एक बॉक्स है। बहुत लोगों ने मुझे ऐसा कहा भी है, कहते नहीं हम तो 10 to 5 या 10 to 6 व्हाटएवर जॉब के बाद हम स्विच ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारा पर्सनल लाइफ है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो मैंने अपने अंदर बॉक्सेस नहीं रखे, कंपार्टमेंट्स नहीं रखे। क्यों? क्योंकि मतलब मैंने ऐसा हमेशा अपने आप को जैसे मतलब एक केंद्र बिंदु के रूप में ये देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा एनवायरनमेंट है, मेरा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, ये सब कुछ जो है वो आसपास जैसे एक वायुमंडल में एक ये आपकी जो ऊर्जा रहती है, तो उस ऊर्जा में कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़रूरी होता है उसको महसूस करना कि आप जो है एक बॉक्स में बंद करके काम नहीं कर सकते हो। तो फ्लो की तरह से, इसी तरह से मैंने मतलब जहाँ तक मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अपनी जर्नी को एक फ़्लो की तरह अगर हम लेते हैं तो उस फ्लो में मतलब मुझे उसको बैलेंस करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। जबकि मेरा रोल कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग रहा फैमिली लाइफ के टर्म्स में। क्यों चैलेंजिंग रहा? क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं और पोस्टेड रहे, मैं कहीं और पोस्टेड रही, मेरा बेटा कहीं और रहा। तो मतलब इतने कम मेंबर्स में भी अब ऐसा भी नहीं कि हमने कभी फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस किया। अगर आप टिपिकल डेफिनेशन फैमिली का देखोगे कि नहीं हमें 365 दिन एक छत के नीचे रहना है, तो एक डेफिनेशन में बंध जाता है वो। बट फैमिली क्या है? फैमिली की परिभाषा क्या है? क्या आप एक दूसरे के लिए केयर करते हैं? क्या एक दूसरे की उन्नति से आप खुश होते हैं? क्या एक दूसरे के अच्छे काम के लिए बढ़ावा देते हैं? तो हम सबों के लिए, हम तीनों फैमिली मेम्बर्स में, बच्चा भी जब बड़ा हो रहा था ये तो वो वैल्यू सिस्टम्स बड़े काउंट करते थे। और उसी का ये असर था कि हमें लगा कि नहीं पर्सनल प्रोफेशनल जो है वो ब्लेंड करता रहा, हमेशा वो ब्लेंड किया। तो मतलब तो इस डेफिनेशन में कि नहीं पर्सनल लाइफ इज़ फन एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ समथिंग जो कि हमारा एक ड्रजरी है, वो तो काम मतलब एक ड्यूटी है जो किसी तरह उसको ख़त्म करके हमें भागना है, वैसा नहीं महसूस किया। क्योंकि मुझे प्रोफेशनल लाइफ भी उतना ही जो है जॉयस लगा। तो जब आप एक जॉय फील करते हो, अपने काम में जॉय फील करते हो उस क्वोशंट को, तो फिर वो बैलेंस मतलब जगलिंग करना उतना मुश्किल नहीं होता है। दूसरे लोगों को देख कर के लगता था आप कैसे कर लेती हैं बैलेंस। मतलब फिज़िकली भी ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपने जैसे कहा कि हम बहुत अलग अलग जगह रहे तो वो तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे हुआ। तो वही होता है कि अगर आप उसको प्रवाह में देखते हो ना, एक फ़्लो के रूप में अगर ज़िंदगी को देखते हो, एक जर्नी, तो उस जर्नी को आप एंजॉय करते हो। तो मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ड्रजरी लगी, कभी बोर हुए, या ऐसा लगा कि नहीं मतलब आज का ये दिन तो बड़ा बोझ है। तो करीब 3 डेकेड हो गए काम करते हुए, तो ऐसा क्यों नहीं कभी लगा। तो वही लगता है कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं इसको समझना कि नहीं आपका संतुलन, आपने तो इतना सुंदर आपका पूरा मोटो है। तो ये जो बैलेंस वाली आप संतुलन की बात करते हैं, इस संतुलन को डे टू डे लाइफ में महसूस करते रहना बहुत ज़रूरी है। ओह, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल इंसाइट्स। क्या हमारी ऑडियंस मानती है कि हमें ये चैलेंजिंग लगता है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, अपने काम, अपने फैमिली, अपने बच्चों को देखना? डू वी फील इट एज अ चैलेंज? यस, है ना? हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज्ड एट मेनी लेवल्स आई गेस, है ना? तो मैम आप आई गॉट टू नो दैट आप आकांक्षा समिति की अध्यक्ष भी हैं जो महिलाओं के वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। तो ये संगठन कैसे काम कर रहा है और समाज में महिलाओं के लिए किस तरह इम्पैक्टफुल बदलाव लेकर आ रहा है? प्लीज़ थोड़ा बताइए हमें इसके बारे में। देखिए, आकांक्षा जो है एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। वो उत्तर प्रदेश की आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स का एक डेवलपमेंट विंग है, सोशल सर्विस विंग है।
और मैं अध्यक्ष जो हूँ तो वो एक एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्य सचिव रहेंगे उनकी पत्नी के रूप में मैं अध्यक्ष हूँ आज की तारीख में। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को अभी जो है मैंने उस कार्यभार को जो है वो ग्रहण किया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत यूनिक इसलिए है कि उसका रीच जो है एक एक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में, और हर एक ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जो पत्नी होती है वो उसके या तो वो उसको लीड करेंगी, या अगर जो महिला डीएम कोई है वो लीड कर रही है, वैसी डिविजनल हेड कमिश्नर अगर लेडी कमिश्नर है वो लीड कर रही है, या कमिश्नर की वाइफ है वो लीड कर रही है। ऐसे अभी मैंने एक सवाल किया, आप तो जेंडर पे इतना काम करते हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, तो मेरे मन में यही आया कि भाई ये मुख्य सचिव की वाइफ इसकी अध्यक्ष होती है कन्वेंशनली, बट कल को अगर मुख्य सचिव खुद उत्तर प्रदेश में अगर महिला मुख्य सचिव है तो वहाँ भी ये प्रश्न आएगा कि वाई ओनली वाइफ। तो इस जेंडर रोल पे, जेंडर नोशन पे ये बनाया तो गया, लेकिन जब बना था 80s में, उस समय आप सोचो कि कितनी महिलाएं हैं जो कि खुद IAS में आती होंगी, बहुत कम। तो अब धीरे धीरे इस रोल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर में महिलाओं की भागीदारी जो है ऑफिसर के भी रूप में आगे आई। और वो कर क्या रही हैं, आपने पूछा कि इसका काम क्या है, तो काम यही है कि हम अन्य महिलाओं को कैसे इकोनॉमिकली एम्पावर कर पाएँ। अब उसके लिए कोशिश की जाती है ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग के साथ साथ मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन लिंक्ड अपॉर्चुनिटी देने का, कि वो मार्केट के साथ में जो है कैसे उसको हम उनकी आय की वृद्धि कर पाए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है घर घर में काम तो कर रही हैं, लेकिन दिक्कत होता है कि उसका वैल्यू नहीं हो पाता है, उस काम का पूरा मूल्यांकन उनको नहीं मिल पाता है। उनके अंदर हुनर है, लेकिन उसमें जो है वो उसकी मार्केटेबिलिटी जो है उसको लेकर के बहुत चैलेंज आता है। आकांक्षा इसमें मदद कर रही है, क्योंकि आकांक्षा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे लखनऊ में बटलर पैलेस जैसी जगह में, जो कि एक बहुत सेंट्रल प्लेस है, वहाँ पे आकांक्षा का एक सेंटर है जहाँ जिसको मठरी मसाला केंद्र के रूप में वो बड़ा फेमस है। और वहाँ घर घर में जो है आकांक्षा दीदियों द्वारा बनाया गया मठरी और मसाला जो है वो जाता है, और लोग उसको बड़े अच्छे मतलब स्टॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बनता है उससे ज़्यादा बाहर डिमांड रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं वहाँ बड़ी शुद्धता के साथ मसालों को बना रही हैं। जिस मसाले को आप बाहर, आपको डाउट होता है कि हम शुद्ध चीज़ खा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे शुद्धता पे बहुत ख्याल किया जाता है वहाँ के एक एक सामान को। तो महिलाएं जो काम कर रही हैं उसमें देखिए गुणवत्ता का कितना ख्याल हो रहा है। एज ए टीम वहाँ पे काम कर रही हैं जो समूह की दीदियाँ हैं। और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में इस साल हम लोगों ने यह प्रयास किया कि अलग अलग रूप में महिलाएं जो भी कार्य कर रही हैं उसको जो है उसका डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव किया जाए, उसका ब्रांडिंग इम्प्रूव किया जाए। तो मुझे खुशी ये बताते हुए कि अभी मैं पिछली बार जब उत्तर प्रदेश गई थी, लखीमपुर खीरी गई, और वहाँ पर एक आकांक्षा स्टोर का हम लोगों ने जो है शुरुआत की। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो खुद महिला है। और फिर बगल में जो सीतापुर है वहाँ भी एक आकांक्षा स्टोर की शुरुआत हुई। अब जैसे थारू कम्युनिटी है जो कि महिलाएं अपना ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अपने घर पे अपना बेत वेत से बिनती हैं ये। और वहाँ लखीमपुर खीरी में मैंने बड़ा सुंदर एक हैट ख़रीदा। वही हैट आप अमेरिका में और कहीं कहीं आप अगर ख़रीदिएगा, विदेश में, यूरोप में ख़रीदिएगा, वो पता नहीं कितने डॉलर्स में आपको मिले। और वो हैट मैंने लिया 450 का, और वो इतना सुंदर हैट है, लेकिन वही था कि उसको मार्केट तक आने में चैलेंज था। तो आकांक्षा के माध्यम से यह तो प्रयास हो ही रहा है कि इस गैप को हम कैसे कम कर पाएँ, महिलाओं के उत्पादन, उसके बिक्री के इस गैप को। और साथ ही साथ जो है जो महिलाएं समूह की जो दीदियां हैं उनके साथ में कैसे और काम किया जाए ताकि उनको भी मानसिक शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रह सके। यह भी एक मोटो है हमारा। थैंक यू फॉर सो मच लेटिंग अस नो मैम। आई एग्री कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक निश होता है।
तो अब एज अ संतुलन भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे काम करिए, तो हाउ इज संतुलन डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु ऑल आर वर्किंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट? हाउ इज संतुलन डिफरेंट? ओके, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि मैं महाकुंभ के दौरान मेरा पहला एक्सपोजर रहा, जब मैं संतुलन के एक विमेन एम्पावरमेंट वहाँ के मीट में मैं गई और साध्वी दीपिका भारती जी वहाँ थी और बाकी अन्य हमारी बहनें वहाँ पर जिनसे हमारी मुलाकात हुई। जो मैंने वहाँ एक तो उनका म्यूज़िक से जो सोशल मैसेजिंग का एक कड़ी जो सुनी वो बहुत इम्प्रेसिव था। मतलब म्यूज़िक से आप इतने सुंदर ढंग से, जो अन्य महिलाएं बहुत दूर दूर से चल कर के आई थी, बहुत बड़े तादाद में वो महिलाएं आई थी। अब उनको कोई यदि आप बोरिंग कोई भाषण दे दो, देखिए शायद वो चेतना जो जागृत होती है उसमें मतलब कहीं ना कहीं कठिनाई तो होती है यदि दिल तक कोई बात नहीं छू जाती है, लेकिन संगीत के माध्यम से आप इतने सुंदर से उनको सोशल मैसेजेस जो दे रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि मतलब महिलाएं जो कि साध्वी के रूप में जिन्होंने अपने ज़िंदगी के बहुत चीज़ों का त्याग किया, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल लाइफ्स। कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने वहाँ पे जब बात की पता चला कि मतलब प्रोफेशनली वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड, जॉब उन्होंने छोड़ा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि नहीं, अपने ज़िंदगी के संतुलन को तो वो बनाने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्यों ना अपने मैसेज को बाकी लोगों पे फैलाएं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस के जो कई अलग अलग पैमाने हो जाते हैं कि भाई हम डॉक्टर बन रहे हैं या हमें अलग नर्सिंग होम खोलना है, उसके बाद हमें बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, वो नहीं करके वहाँ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनका एस्पिरेशन कुछ और। तो वो जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जो बात है, तो उसमें मुझे ये लगा कि इस दौर में इतनी महिलाएं इतनी क्वालिफाइड, जो हम सोचते नहीं हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि इस तरह की संस्था में जो है शायद किसी को कुछ करने को नहीं था, तो वो ये समाज सेवा वाला कई बार ऐसा भी आता है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं बहुत कुछ छोड़ करके आई हुई थी और समाज सेवा की इस भावना के साथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो कैनवस अभी तक मैंने देखा है, महसूस किया है इस संस्थान का, और कम्युनिकेशन एज अ मीडियम, मुझे ये भी एक यूएसपी लग रहा है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से संवाद को लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि कई बार यह भी एक कमी हो जाती है कि मतलब हमें पता नहीं रहता है कि व्हाट रियली अपील्स। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन कंटेंट क्या है? नॉट ऑलवेज द राइट कंटेंट। तो हम मीडियम तो देख लेते हैं, बट कंटेंट सही है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि आप लोग जो सही कंटेंट पे यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया जा रहा है, उसका भी बहुत वैल्यू है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम, आई अग्री विद यू। इनफैक्ट मैं भी संतुलन के साथ 13 साल से एसोसिएटेड हूँ, एंड आई हैव सीन अ 360-degree change in myself. So yes, Santulan has played a major role in my personal life as well. Thank you. So मैम, आपकी लीडरशिप जर्नी में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ आपको आपके स्वाभिमान से लड़ना पड़ा हो? जो कि मोस्ट ऑफ द women face in their life journey, तो ऐसा कोई मोमेंट? नहीं, देखिए एक मोमेंट मैं कहूँगी, कोई वन मोमेंट की बात नहीं है। होता क्या है कि जब आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहते हो तो आपको बहुत मौके आते हैं, ठीक है, कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे, वैल्यूज़ पे आप अडिग रहते हो कि आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो वैसे मौके आपके प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल जर्नी में भी कई बार आए। तो जब वैसा चैलेंजेस आया तो मुझे कहीं ना कहीं वही लगता था कि एक फ्रेज़ की व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो मतलब मैं अपने आप को और मजबूत करती थी, और जो है अपना मतलब लोग कई बार कोशिश करते हैं आप ही के एनवायरनमेंट में कि नहीं मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, कि आप क्यों इस चीज़ में, आप क्यों लड़ाई मोल रही हैं। मतलब इस तरह का भी स्टेज आता है ज़िंदगी में। और लड़ाई क्या होता है? लड़ाई यानी कि आपने जो है, यदि कुछ ठीक नहीं है तो आपने उसको क्वेश्चन किया, कुछ ठीक नहीं है, अन्याय है कहीं, तो आप उसके लिए आप खड़े हो कि नहीं वो न्याय होना चाहिए। यही तो लड़ाई है ना।
तो अब उस लड़ाई में मतलब मैंने महसूस किया कि वहाँ पर जो चैलेंज है, जो आप कह रहे हो कि नहीं, प्रोफेशनल चैलेंजेस में मतलब आते हैं जिसमें अगेन बहुत कन्विक्शन रखना पड़ता है और मतलब कमिटमेंट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। तो मतलब जो लगता था कि इम्पॉसिबल है और आप उस पर मतलब खड़े रहे, अपने स्टैंड पॉइंट पे खड़े रहे, भले शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी जीत हो, तो वह भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीत हार का डेफिनेशन अलग हो जाता है। तो आपने अपना जो किया वो सही है, वो स्टैंड सही है। तो मेरे ज़िंदगी में भी कई मौके ऐसे आए। बट मैम, एज अ वुमेन लीडर आपको नहीं लगता कि वुमेन लीडर को कई बार उनकी लेग पुल की जाती है? वर्किंग इन्वायरमेंट्स कितनी बार डिफ़िकल्ट बन जाते हैं हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप रोल्स, सो हाउ टू हैंडल दो सिचुएशंस? मुझे लगता है कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, एक महिला को कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो जाता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ का जो एक्सपेक्टेशन है, जो त्याग की जो भावना है, जो एक नोशन ये है कि नहीं वो तो सैक्रिफाइस, और मुझे पता है कि कई लोग अपने जॉब को सैक्रिफाइस ये करते हैं कि नहीं, त्याग करते हैं उस भावना के साथ में। तो अगर आपने एज अ फर्स्ट चॉइस, क्योंकि मतलब मैं खुश रहूँगी ये काम करके, वो अगर पैरामीटर आप बना लेते हो तो आपका चॉइस होता है। लेकिन कई बार वो आपका चॉइस नहीं होता है, क्योंकि कोई और आपके लिए वो डिसीजन ले रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप करें वो आपका चॉइस होना चाहिए। फिर जो है आप कभी हताश भी नहीं होते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप उस डिसीजन को लेने से हताश होगे, तो वो डिसीजन मतलब आप उस बात के लिए तैयार नहीं होइए। भले वो मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स को थोड़े समय के लिए बुरा लगे, लेकिन अपने स्टैंड पॉइंट पे आपको खड़े रहना चाहिए। वहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं कई बार कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो और उस कमज़ोरी में वो ऐसा नहीं है कि अपनी खुशी को वो सैक्रिफाइस भी कर देती हैं। ऐसा क्यों? ज़िंदगी में सबका हक है खुश रहना। ऐसा नहीं है कि आप यदि खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। ये भी हमें सोच लेना है कि हम अगर खुश रहेंगे तभी तो हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे, अपने परिवार को भी। लेकिन यदि आप सैक्रिफाइस करके आप एहसास दिलाते हो अपने परिवार में या अपने बाकी सोसाइटी में, मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। मैंने बहुत महिलाओं से सुना है ऐसा कहते हुए, मेरा तो ये हो सकता था, मैंने ये सैक्रिफाइस किया। मुझे लगता है फिर क्यों किया? या तो आप मत बोलिए, लेकिन अदरवाइज यू बी फर्म। तो ऑडियंस, रश्मि जी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रॉन्ग और खुश रहकर सारी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, है ना? ठीक है मैम। तो मैम, अब पर्सनल से हटके थोड़ा हम एक जनरल टॉक्स पे आते हैं। आजकल टॉक्सिक फेमिनिज्म की काफ़ी बात चल रही है, काफ़ी हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं। अक्सर फेमिनिज्म एक्सट्रीम डायरेक्शंस में चला जाता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? एक तो वही है कि सही अवेयरनेस होना चाहिए कि जब आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, आप राइट्स की बात कर रहे हो, आप अपने आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट फॉर वुमेनहुड की बात कर रहे हो, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला नहीं है कि हमारा रिस्पेक्ट, हमारा राइट्स, मतलब जो ह्यूमन वैल्यूज़ की मैंने बात कही, अल्टीमेटली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो उस डेफिनेशन को अगर हम समझ लेते हैं, तो फिर जो है उसका जो टॉक्सिक फेमिनिज्म की जो बात है वो मतलब रहती नहीं है, क्योंकि हमने उसको मतलब अगेन द काइंड ऑफ जो ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए इन बीइंग इंक्लूसिव, यानी कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए हम चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि अपना दूसरे जो अन्य हमारे युवा वर्ग के साथी हैं उनके लिए भी हमें उतनी ख्वाहिश होनी चाहिए कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो। तो मतलब वहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। वैसी जो है जो मिसयूज़ ऑफ लॉ वाली जो बात हो जाती है, कई बार ये सुना हुआ कि मतलब लॉज तो बहुत प्रोग्रेसिव लॉज आए महिलाओं के फेवर में, लेकिन
कभी कभी अभी देखा जाता है कि उसको मिसयूज़ भी किया जाता है, ऐसा क्यों? तो इससे जो है लोग फिर शक करने लगते हैं हमारे इंटेंशन पे कि क्या हम एक, मतलब आपने एक फ्रेज सुना होगा कि ओके शी इज़ प्लेइंग द वुमेन्स कार्ड. व्हाई? I mean, why should even one instance be there where there's any misuse? तो वो चीज़ जो है हमें सबको याद रखना होगा कि हम बड़े जिम्मेदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ जो है हम अपने कानून में जो प्रावधान महिलाओं के राइट्स के लिए और उनके ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए जो बने हुए हैं उसका कभी एक तो मिसयूज़ नहीं हो. और दूसरा कि डिस्क्रिमिनेशन यदि हम नहीं चाहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं चाहते हैं, तो पुरुषों के भी प्रति डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, मतलब वो वेदर मतलब इकोनॉमिक है, कास्ट है, क्लास है, क्रीड है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो अपॉर्चुनिटीज़, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको उतना ही अधिकार है. तो वहाँ पर जो है मतलब डेफिनेशन को हमें थोड़ा मतलब इंटरनलाइज करना होगा कि हाउ फेयर एंड जस्ट एंड ह्यूमेन we are in our thinking. The moment we do that, we would have understood feminism in the right perspective. Agree with you, ma'am. I personally loved talking to you and knowing your thoughts. अब हम चलते हैं अपने last round की तरफ, which is rapid fire. So, ma'am, what is your which one is your favorite book? Okay, so Rashmi Rathi, Dinkar. Okay. अगर आप IAS ऑफिसर ना होते तो और कौन सी स्ट्रीम आप चूज करना चाहते? टीचर. ओके. आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या है? लाइक वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड तो आपको क्या ऐसे एक्टिविटी करना उस टाइम पे विच रिलीव्स योर स्ट्रेस? म्यूजिक with walk, so walk and music. Okay. And what is your favorite food? Okay, so those from Bihar, no, chuda chana, so chuda and hara chana, ठीक है, favorite, all time favorite. Okay, I haven't heard of this before. So I would like to try now. So that would be a treat for you someday at my place. So it's like चूड़ा मटर. कितने लोग familiar हैं चूड़ा मटर से? कुछ ही हाथ है. और चूड़ा चना से कितने familiar हैं? उसमें भी कुछ बहुत कम हाथ है. मुझे लग रहा है बहुत लोगों को मुझे ये ट्रीट देना पड़ेगा. And ma'am, one word for today's event. अत्यंत संतुलित. Oh, thank you. But lovely talking to you, ma'am. Lovely talking to you. We are honored to have you. आपने अभी म्यूज़िक के बारे में कहा कि महाकुंभ में संगीत के जरिए संतुलन की बहुत अच्छी मैसेजेस करने लगे. एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी संगीत के जरिए थोड़ा सा कुछ कहिए आज, 2 लाइन. मे बी जो मेरा एक फेवरेट, जैसे स्कूल में हम लोग गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन. लास्ट 2 लाइन्स. हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, लेकर हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. थैंक यू.